सितंबर आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर। जिस हिसाब से आज ग्वार के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और उम्मीद लग रही थी कि कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट वीक में हमने देखा था प्राइस गिरते गिरते काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली थी और प्राइस जो थे वो गिर के लगभग लगभग आप देखेंगे तो सपोर्ट के आसपास आते हुए दिखे थे। ग्वारगम की बात करेंगे तो 9300 के आसपास भाव ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। वही अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो 5150 के आसपास बोलियां लगती हुई दिखी थी। लेकिन आज मार्केट फिर से फिसलते हुए दिखा और शुरुआती कारोबारी दिन में जो 9300 का लेवल काफी दिन से मैं बोल रहा था ग्वारगम का, उसके नीचे क्लोजिंग आई है और जिस हिसाब से 9300 टूटा है और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, मन में कहीं ना कहीं एक डाउट निकल के आ रहा है कि क्या ग्वारगम में मंदी आने वाली है क्या। उसी के ऊपर ये वीडियो है और चर्चा करेंगे क्या क्या फैक्टर रह सकते हैं ग्वार में, आगे चल के क्या सिनेरियो बन रहा है, आने वाला क्रॉप जो आने वाली क्रॉप है उस पर क्या आउटलुक रह सकता है, कितनी सप्लाई रह सकती है, कैसा एक्सपोर्ट चल रहा है। तो लास्ट तक जो भी ग्वार के व्यापारी हैं, जो भी देख रहे हैं, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और जो पहली बार देखें उनको ये बोलूंगा कि सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे लोग ग्वार का वीडियो मैं बनाता हूँ, बहुत सारे लोग काफ़ी दिन से मुझे देख रहे हैं और जिस हिसाब से लेवल्स जो मैंने बताए थे लगभग लगभग उसी के अकॉर्डिंगली उसी के आसपास मार्केट ट्रेड करते हुए दिखा है। जो लोग जुड़े हैं वास्तव में जानते भी हैं। 5-7 दिन पहले मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि मार्केट जिस हिसाब से है हो सकता है मार्केट 9300 का भी लेवल तोड़ते हुए आपको दिखे। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, अगर सप्लाई के साइड से जाएंगे तो सप्लाई अगस्त में बात करते हैं, अगर अगस्त की देखेंगे तो अगस्त में लगभग 31% तक सप्लाई बढ़ते हुए दिखी थी। 19,000 टन के आसपास का अराइवल ग्वार का मार्केट में आते हुए दिखा था। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है और गवर्नमेंट का आंकड़ा अगर आप उठाएंगे एजी मार्केट से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, तो लगभग लगभग 19,000 टन का अराइवल्स अगस्त में आते हुए दिखा था। अक्टूबर से लेकर अगस्त तक के अगर नंबर देखेंगे, अक्टूबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक, तो 28% तक का जो अराइवल है पिछले साल के कंपेयर में ज्यादा बनते हुए दिखा है। तो यानी कहने का मतलब है कि शुरुआत से ही इस साल ग्वार में काफी ज्यादा सप्लाई प्रेशर रहा है और इसके चलते ग्वार उठ नहीं पाया है। अगर आप सीजनैलिटी के हिसाब से देखेंगे, ग्वार की जो अराइवल की सीजनैलिटी रहती है, जनरली होता क्या है कि मई में बढ़ते हैं, उसके बाद सप्लाई जनरली गिरती है और जुलाई के बाद से फिर धीरे 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 आप देख रहे हैं स्लोप जैसे ये बढ़नी शुरू होती है और लोग जो भी हैं, जो भी किसान है, जो भी व्यापारी है, न्यू क्रॉप से पहले कोशिश करते हैं कि जो पुराना स्टॉक है वो निकाला जाए और हुआ भी वही है। अगस्त में काफी ज्यादा सप्लाई, लगभग 31% तक अगस्त में 2025 में ग्वार की सप्लाई पिछले साल के कंपेयर में बढ़ती हुई दिखी है। लेकिन सप्लाई के साथ 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 आपको क्रॉप पे भी फोकस करना चाहिए। अभी क्रॉप कैसी है, सबसे पहली बात जो नंबर्स आ रहे थे सोइंग के नंबर्स, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि जो ग्वार का जो एरिया इस साल लगभग 10 से 12% तक कम हुआ है। बहुत सारे किसानों से आप बात करेंगे तो उनका मानना है कि 20 से 25% तक भी कम हुआ है, लेकिन जो गवर्नमेंट का नंबर है इसको लेके चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्वार का जो एरिया है लगभग 24 से 25 लाख हेक्टेयर तक इस साल रह सकता है। क्रॉप ऑलमोस्ट देखेंगे तो क्रॉप पॉड पॉड फॉर्मेशन पोजीशन में है और 1 महीने के बाद नई अराइवल्स, नई आवक शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच मैं देख रहा था क्रॉप कंडीशन क्या है। क्रॉप की कंडीशन स्टार्टिंग में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, लेकिन जिस हिसाब से बारिश अभी हुई है पिछले कुछ दिनों से, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि क्रॉप की कंडीशन उतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से बारिश हो रही है वेस्टर्न राजस्थान का, ये मैं देख रहा था और ये वीक ऑन वीक बेसिस पे मानसून का नंबर दिखाता है। जैसे ये 27 तारीख का है, ये 3 तारीख का है, ये 20 तारीख का है, तो 13 तारीख से लेके 13 तारीख का है, 6 तारीख से लेके 6 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक बारिश काफी कम हुई थी आपके वेस्टर्न राजस्थान में। अगर आप देखेंगे वेस्टर्न राजस्थान में ये तीन लाइन अगर आप पकड़े तो ज्यादातर या तो येलो दिखाई दे रहा है या तो व्हाइट दिखाई दे रहा है, नहीं तो रेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि बारिश है ही नहीं। लेकिन उसके बाद जो बारिश स्टार्ट हुई है, स्पेशली अगर आप बात करेंगे 27 तारीख, 20 तारीख के बाद से लेके 20 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक काफी अच्छी खासी बारिश आपको वेस्टर्न राजस्थान में एवं नॉर्मल बनती हुई दिखी है। बाड़मेर में देखेंगे लास्ट वीक जो 191% था वो 43% एबव नॉर्मल। उसी तरह बीकानेर में 340%, फिर 502%। उसी तरह अगर आप जालोर में बात करेंगे, जोधपुर में बात करेंगे, हर जगह 100 से 150% एबव नॉर्मल रेनफॉल बनती हुई दिखी है। अब सबसे बड़ी बात है कि इतनी ज़्यादा अगर बारिश अगर दूसरे इलाकों में पड़ जाए, चाहे वो अगर मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, चाहे हमारे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं पे भी हो,
इन सारी जगहों पर अगर इतनी बारिश होती है तो जल जमाव की समस्या रहती है, लेकिन राजस्थान में इतनी जल जमाव की समस्या है कि नहीं वो वहाँ के किसान बताएंगे। लेकिन ये जो बारिश है काफ़ी ज़्यादा चिंतादायक है। तो ऑलरेडी हमने देखा था ईस्टर्न राजस्थान में बाढ़ की समस्या बनती हुई देखी थी हमने। वेस्टर्न राजस्थान में भी कुछ ऐसा सिनेरियो कुछ जगह पे देखने के लिए मिला है, और बहुत सारे किसानों ने जो वहाँ के कृषि मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मुआवजा दिया जाए जो भी क्रॉप डैमेज हो रही है। तो क्रॉप डैमेज की कहीं ना कहीं हल्की फुल्की खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर ये बारिश अगर कंटिन्यू रहती है तो। लेकिन अगर आप देखेंगे फोरकास्ट के हिसाब से 14 तारीख तक वेस्टर्न राजस्थान में बारिश नहीं दिखाई जा रही है, काफ़ी छिटपुट छिटपुट बारिश, और ज़्यादातर टाइम 14 सितंबर तक छिटपुट छिटपुट बारिश के साथ साथ ड्रायर वेदर फोरकास्ट बना हुआ है। यानी कि जो समस्याएं थी अगर ये कंटिन्यू रहता, ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू रहता तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा क्रॉप डैमेज होती। लेकिन आगे चल के आप देख रहे हैं कि फोरकास्ट थोड़ा सा ड्रायर है, तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा असर आपको शायद न देखने के लिए मिले। लेकिन ये यील्ड बताएगी, आने वाले अराइवल्स बताएंगे कैसे अराइवल्स आ रहे हैं। लेकिन इस साल जितनी बातें हो रही हैं फसल को लेके, वो देखने वाली बात है कि कैसा रहेगा क्या रहेगा। ये ज़्यादा तो मुझसे ज़्यादा किसान लोग जानते हैं, वही लोग बता पाएंगे। तो क्रॉप के हिसाब से अगर आप देखेंगे, क्रॉप मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से एरिया कम हुआ है और ओवरऑल देखेंगे तो पिछले साल से थोड़ा सा क्रॉप कम रह सकता है इस साल। ओवरऑल क्रॉप कम रहेगा, लेकिन सिर्फ क्रॉप कम होने से ही बातें नहीं होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर क्रॉप कम भी होती है, मान लीजिए इस बार हमने एक्सपेक्ट किया था 5 से 5.5 लाख टन की क्रॉप एक्सपेक्ट की थी, हो सकता है कि 5 लाख टन से नीचे क्रॉप खिसक जाए, 4.5 लाख टन आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ आपको डिमांड भी देखना चाहिए। डिमांड के ऊपर कितना सिनेरियो निकल के आ रहा है, डिमांड के ऊपर क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगर डिमांड के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, और जो एक्सपोर्ट के नंबर हाल फिलहाल में आए थे, एक्सपोर्ट लगातार कम होते जा रहा है। और अभी जो जुलाई का लेटेस्ट नंबर आया था गवर्नमेंट के हिसाब से, हमने देखा था पिछले साल के कंपेयर में 2% तक जुलाई का जो एक्सपोर्ट था ग्वार गम ग्वार मील का, वो कम होते हुए दिखा था। 42.15 यानी 42.15 थाउजेंड टन का एक्सपोर्ट हुआ था पिछले साल, 42.8 थाउजेंड टन का एक्सपोर्ट था। उसी हिसाब से आप देखेंगे लगभग लगभग 2% तक की गिरावट आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने के लिए मिली थी। वहीं अगर आप अक्टूबर से लेके जुलाई तक के नंबर पकड़ेंगे तो 2024-25 में जो अभी चल रहा है, इसमें 4.18 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले साल 4.28 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था। कम्युनिटी बेसिस पे अगर टोटल बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में 3% तक का ग्वार गम का और ग्वार मिल का दोनों को मिला के एक्सपोर्ट कम बनते हुए दिख रहा है। तो एक्सपोर्ट को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, इसमें कहीं से भी ढिलाई नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए कि आपके ग्वार पे इसको छूट मिला है, कुछ छूट उट नहीं है। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन अगर है तो आप शेयर करिए। ऐसा नोटिफिकेशन मैं काफ़ी दिन से खोज रहा हूँ कि ग्वार पे कुछ टैरिफ रिलेटेड कुछ चीज़ मिले, कि ग्वार को छूट मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ आता भी है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि गम पे टैरिफ जो लगा है यूएस में उसको लेके छूट मिली है। यूएस सबसे बड़ा खरीदार है ग्वार गम का, और लगभग लगभग 25 से 30% तक की खरीदारी यूएस करता है। ये जो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ जुलाई के जो नंबर आए थे, इसमें यूएस से स्पेशली अगर आप देखेंगे तो डिमांड बढ़ती हुई दिखी थी, और यूएस ने अच्छी खासी खरीदारी इस टाइम पे की थी। रशिया से थोड़ी सी खरीदारी कम होती हुई दिखी थी जुलाई में, लेकिन यूएस से बढ़ती हुई दिखी थी। आगे चल के क्या संभावना बन रही है देखेंगे। लेकिन इस बीच में एक खबर आ रही है कि ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की है और अपनी इच्छा जताई है एक अपने रिश्ते सुधारने के लिए। तो हो सकता है आगे चल के कुछ एग्जम्पशन मिले, टैरिफ पे कुछ छूट मिले। अगर ऐसा कुछ होता है तो रिकवरी हो ग्वार में भी संभव बन सकती है। तो ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन ओवरऑल डिमांड कहीं न कहीं इम्पैक्टेड ज़रूर हो रहा है ग्वार के चलते, इस टैरिफ के चलते। अगर नहीं छूट मिलती है तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ग्वार इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है। वहीं अगर आप प्राइस सीज़नैलिटी की बात करेंगे तो प्राइस सीज़नैलिटी के हिसाब से जनरली अगस्त के बाद से भाव गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि न्यू क्रॉप आने आने की सुगबुगाहट रहती है। मिलर भी अपने आराम से रहते हैं, और अभी जो मिल वालों का हाल है, बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो नीड बेस्ड बाइंग कर रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो मेजर डिमांड आएगी वो तो यूएस से ही आएगी। और जब तक बल्क में ज़्यादा ज़्यादा डिमांड जब तक यूएस से नहीं आती है, अब ज़रूरत के हिसाब से मिल वाले भी खरीदारी करेंगे। न्यू क्रॉप अक्टूबर से आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे क्या रहता है। लेकिन ओवरऑल अराइवल मुझे लगता है कि इस साल पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा रहना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स की बात करेंगे तो इस साल कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स अगले साल के लिए कम रह सकता है,
क्योंकि हर साल स्टॉक निकलते जा रहा है, तो 2.5 से 3 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मान के चलिए कि आपको इस साल भी रहेगा, लेकिन पिछले साल के कंपेयर में कम रह सकता है। बैलेंस शीट में आपको दिखाऊंगा कभी, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सप्लाई को लेके उतना ज़्यादा कंसर्न्स नहीं रहने वाला है। मेजर फोकस डिमांड पर रखिए। जब तक टैरिफ से रिलेटेड कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, मार्केट में ऐसे ही दबाव आपको बना रह सकता है। प्राइस प्रोस्पेक्टिव से अगर आप बात करेंगे, तो जिस हिसाब से आज 9300 का लेवल टूटते हुए दिखा है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है 91 9100 और उसके नीचे 8700 के आसपास निकल के आ रहा है। ऊपर में अगर मान लीजिए मार्केट अगर 9300 का लेवल तोड़ा और मान लीजिए कल घूम गया, कई बार ऐसा भी होता है कि फंड हाउस जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उनको जानबूझ के तोड़ते हैं, उसके बाद फिर वहीं से रिकवरी कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कल मार्केट घुमा, अगले 1-2 दिन में 9200 के नीचे गया या 9300 के नीचे और 9200 के बीच में कहीं पे सपोर्ट लेके और घूम गया, तो जो संभावना बन रही है ग्वारगम में, मान के चलिए कि 9900 तक की संभावना बन रही है। तो क्लियर कट संदेश वही है, नीचे में 8700 और ऊपर में 9900 तक की संभावना अभी के लिए, स्पेशली सितंबर के लिए आपको बनती हुई दिख रही है। 9900 से ऊपर अगर जाता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपका 10,150 के आसपास है। तो मैं एकदम ये नहीं कह रहा हूँ, एकदम मैं ये नहीं हो गया कि एकदम बेयरिश हूँ और एकदम मंदी आ गई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। एक दायरा मैं आपको बता रहा हूँ और दायरे में हर कमोडिटी में गुंजाइश रहती है। दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है। हर कमोडिटी में सुधार की गुंजाइश रहती है, प्राइस में गिरावट की गुंजाइश रहती है, प्राइस में सुधार की गुंजाइश रहती है। कुछ ना कुछ फंडामेंटल पकड़ के, कुछ ना कुछ चीज़ों को पकड़ के मार्केट कब रिकवरी कर जाए ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो नीचे का भी लेवल मैंने आपको बताया, ऊपर के भी लेवल आपको बताया। अगर ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में जो मेजर सपोर्ट काफी दिन से 5000 का बना हुआ है, अभी भी वो सपोर्ट रहेगा। अगर आप ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं, तो जो सबसे ज्यादा बायर्स बैठे हुए हैं वो 5000 के आसपास बैठे हुए हैं। और उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो उसके नीचे जो बायर्स की संख्या है वो, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये रहा ओ आई, और ओ आई के हिसाब से 5000 के आसपास 675, 4900 पे 1075 और 5100 पे 2330, यानी कि अभी के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 5100 का है। मैक्सिमम चांस है कि मार्केट 5100 से आपको घूमते हुए दिख सकता है, लेकिन 5100 से घूमेगा तो जाएगा कहाँ तक, ये सबसे बड़ी बात है। अगर 5100 से मार्केट घूमता है तो यहाँ से अगर घूमता है तो सबसे ज्यादा सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा सेलर्स आपको बैठे हुए हैं 9200 पे। 9200 पे सेलर्स बैठे हुए हैं 955, और उसके ऊपर बैठे हुए हैं 1495, यानी कि 5300 तक की संभावना आपको बनती हुई दिखती है अगर मार्केट यहाँ से 5100 से घूमता है तो जो दायरा बनते बनते हुए दिख रहा है 5100 से लेके ऊपर में 5300, और उसके ऊपर निकलता है तो सेलर यहाँ पे भी काफी ज्यादा बैठे हुए हैं। 5100 1135 के आसपास के सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 5300 अभी के लिए मान के चलिए, 5300 से लेके 5400 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको फेस करने के लिए मिल सकता है। तो नीचे में जो लेवल आपका आ रहा है 5000, ऊपर में 5350, इस दायरे में हो सकता है सितंबर में आपके मार्केट घूमते हुए दिखे। तो बहुत ज्यादा निराश नहीं होना है। देखिए, टोटल जो फोकस है अभी एक्सपोर्ट के ऊपर, अगर थोड़ा सा भी मार्केट में अगर न्यूज आता है एक्सपोर्ट को लेके कि टैरिफ की जो लड़ाई चल रही है यूएस के साथ, उसमें थोड़ी सी भी सुधार की गुंजाइश दिखती है, थोड़ा सा भी न्यूज आता है, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखेंगे मार्केट में। अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आते हुए आपको दिख सकती है। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें ग्वार में। और जो भी व्यापारी भाई हैं, जो भी किसान भाई हैं, काफी दिन से स्टॉक करके रखे हुए हैं ग्वार में, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि 5000 से लेकर 4900 एक काफी अहम सपोर्ट रहने वाला है। ये लंबी अवधि के लिए मैं बता रहा हूँ। न्यू क्रॉप आएगी तो हो सकता है न्यू क्रॉप उसका लेवल भी तोड़े, लेकिन सितंबर का जो लेवल है, सितंबर में अगर आपको जो भी उछाल मिलता है, आप नहीं चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए रखें, तो 5200 से लेकर 5300 के बीच में जो भी लेवल मिलता है आपको बेच के निकलना चाहिए। क्योंकि एक बार मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर 4900 के नीचे काफी नीचे भी दिख रहा है, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें। न्यू क्रॉप फिर से खरीदारी करेंगे, न्यू क्रॉप आएगी तो कहाँ भागी जा रही है। इस बार भी मिली थी और अगले साल भी न्यू क्रॉप आपको आराम से मिलेगी, आराम से आप खरीदारी करेंगे। और जो सेलर्स हैं उनको उनको भी यही मैं कहूंगा कि जो भी लेवल्स आपको मिलते हैं अपसाइड में, बहुत ज्यादा आपको लंबी अवधि के लिए बेच के नहीं चलना है। आप छोटे छोटे टारगेट रखें, उस हिसाब से आपको व्यापार करना चाहिए। तो देखते हैं क्या रहता है आगे का मार्केट सितंबर का।
और काफ़ी सारे लोग फँसे हुए हैं और बहुत सारे लोग अपडेट्स चाहते हैं। तो जो लोग अपडेट्स चाहते हैं डेली बेसिस पे, चाहे बात करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हो सकता है मैं उनके किसी काम आ सकूँ, उनकी कुछ सहायता कर सकूँ, तो किसी भी कमोडिटी में। तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और आपके साइड में क्रॉप कैसी है, वो आप पूरी दुनिया को परिचित कराएँ कि आपके साइड में क्रॉप कैसी है। इतनी ज़्यादा बारिश राजस्थान में हुई है, कहीं आपकी भी क्रॉप डैमेज तो नहीं हो गई है? तो ये सारी चीज़ें लोगों को बताएँ, और जब तक लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगा, तो मार्केट को पता कैसे चलेगा? अगर सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो हो सकता है यहीं से मार्केट घूम जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।